वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, कंप्यूटर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वन लाइनर के फॉर्म में ये हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं, पूरी सीरीज चल रही है और ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ पार्ट बाकी रह गया है तो आपका 2 से 3 पार्ट्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो वाला आप भी पोर्शन देखते जाएं ताकि आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाए। यहाँ पर हम वन लाइनर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे कंप्यूटर के। हमारा उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करवानी है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम आप क्रैक कर लें, बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। तो हम छोटे छोटे से फैक्ट पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ताकि सारे तथ्य आपके कवर हो जाएं। कम समय में ज़्यादा आप पढ़ लें, ज़्यादा आप नॉलेज को देख लें और कई सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, यहाँ पर लास्ट फैक्ट दिखा था वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। www इसका यूज़ आप सभी करते हैं। हाइपर जो HTTP होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। या आप कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपने टाइप किया ही होगा www. ऐसे करके आगे फिर आपका एक्सटेंशन रहता है। अगला हमारा जो टर्म दिया गया है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था अपने से संबंधित सूचना को स्थापित करती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फर्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए आप वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वीडियो री एग्ज़ाम वाले, जैसे कि अभी वीडियो री एग्ज़ाम है आपका 2018 वाला। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड अभी जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने भी एडमिट कार्ड नहीं देखा है, पहली चीज़ तो वो एडमिट कार्ड जाकर डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो आपको एडमिट कार्ड देखना है तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप UPSSC की वेबसाइट पर ही जाएंगे और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? आयोग की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई न्यूज़ चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर जाएंगे। हालांकि अभी तो यूट्यूब चैनल है, उस पर काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन वेबसाइट भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती है। क्लियर है? प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे URL कहते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का एक URL होता है। जैसे आप यूट्यूब चैनल भी आप देखते हैं तो आपने सबसे पहली बार अगर यूट्यूब चैनल जो है अगर किया होगा आपने क्लिक, आपको कहीं ना कहीं लिंक मिली होगी। वो लिंक आपकी क्या कहलाती है? URL कहलाती है। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि वेब एड्रेस होता है किसी भी चीज़ का। क्लियर है? याद रखना है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लें, अच्छे से याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रत्येक URL का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार से होता है। ये URL का प्रारूप होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का। इसके आगे S लगा भी आपको मिलता है जिसका मतलब सिक्योर होता है। इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको www. मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और फिर उसके आगे आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है, वेब एड्रेस रहता है, जैसे ncsi.ernet.in ये लिखा हुआ है, तो ये आपका वेब एड्रेस दिया गया है। प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप क्या होता है? www वेब सेवा या फिर शेष पता है। अतः स्पष्ट है कि ये एक जो वेबसाइट है वाणिज्यिक वेबसाइट है। अब वाणिज्यिक वेबसाइट कैसे है? क्योंकि यहाँ पर .com लिखा हुआ है आगे। .com का मतलब है कॉमर्शियल। ठीक है, .org लिखा होता है, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई संस्थान है। ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ है .edu एजुकेशनल वेबसाइट के आगे edu लिखा रहता है तो ये आपका जो दिया रहता है डॉट के आगे लास्ट में जो लिखा होता है वो बताता है कि वेबसाइट किससे संबंधित है। अब यहाँ पर .com लिखा है, कॉमर्शियल इसका मतलब है, तो इसका मतलब है वाणिज्यिक वेबसाइट है। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आगे यहीं पर लिखा हुआ है कि HTTP ये आपका दिया गया है /, ये पूरी वेबसाइट एक दी गई है। इसमें HTTP चिन्हित अंश पर्व संधि है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में ऐसे नियम या फिर विधियां हैं जो हाइपर टेक्स्ट डेटा के संचरण के लिए आवश्यक होता है। वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का होना आवश्यक होता है। तो ये एक प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए
इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है या फिर इसका यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो एक आपका TCP भी होता है, एक आपका STTP भी होता है, TCP/IP होता है, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले प्रीवियस वीडियो में इसको जान चुके हैं। अन्य प्रकार की सर्वर के लिए अन्य प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि FTP सर्वर के लिए FTP और फिर आगे आपकी ये स्लैश लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना वेबसाइट के बारे में। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाएं पाठ, चित्र, ध्वनि के रूप में होती हैं, ठीक है। तो सूचनाएं आपको कैसे दिखेंगी, या तो आपको एक फॉर्मेट रहेगा गद्य के रूप में तो वो पाठ के रूप में हो गई, या तो फिर आपको इमेज के फॉर्मेट में दिखेगा, या फिर आजकल आपको ऑडियो फॉर्म में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वेबसाइट पर, तो वो हो गया आपका ध्वनि के रूप में। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित और व्यावसायिक सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब www हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक इंटरलिंक्ड कनेक्शन होता है, जिसे www या फिर WS कहा जाता है। यह वेब सर्वर पर रहता है और अन्य डॉक्यूमेंट, मेन्यूज और डेटाबेस द्वारा उपलब्ध हो जाता है। वेब डॉक्यूमेंट को HTML के साथ लिंकिंग और फॉर्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। वेब सर्वर वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आप ये सारी चीज़ें जब पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक लाइन बस ध्यान से सुननी है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म आपसे पूछे जाते हैं, वेबसाइट क्या है, तो वो चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर लें। फुल फॉर्म आप यहाँ पर अच्छे से अलग से नोट करते जाएं, वो आप अलग से रिवाइज़ कर लें। एक बार आपकी जब लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाएगी तो उसका रिवीजन कर लें, वो आपको हेल्प करेगा। अब और कुछ चीज़ें जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें आती हैं ना बीच बीच में, जैसे वेब सर्वर वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, HTTP का प्रयोग करता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछा गया, जैसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, या फिर आपसे प्रश्न थोड़ा सा टफ बनाकर पूछ लिया गया, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बस आप अगर ध्यान से सुनेंगे भी तो आपसे प्रश्न आराम से एग्जाम में बन जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद आगे दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप ये होता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वेबसाइट खोलनी होती है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, आप क्रोम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ही होता है। क्रोम गूगल की सर्विस है, गूगल का एक आपका ब्राउज़र है, ठीक है। ऐसे ही आप इंटरनेट, अगर आपके पास लैपटॉप होता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। जिनके पास आईफोन होगा वो सफारी का यूज़ करते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं जिस पर आप जाकर इंटरनेट का यूज़ करके, यानी कि आपके पास इंटरनेट सेवा होगी, वाईफाई होगा, ठीक है। तो उसका यूज़ करके आप क्या करेंगे, वेब पेज खोल पाएंगे या फिर वेबसाइट खोल पाएंगे, वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपको। ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। www पर समाहित वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने 2-3 फुल फॉर्म देख ली। एक आपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखा, URL का फुल फॉर्म देखा, www का देखा, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का देखा आपने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक आपने देखा HTML, ये दोनों आपसे एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म याद अच्छे से कर लेने हैं। तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको अभी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ही बताई गई। अब HTML क्या है, HTML एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइलों या फिर पृष्ठों को सर्व करता है। वेब पेज कहलाता है। वेब पेज HTML का यूज़ करके तैयार किए जाते हैं। हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। वह स्थान जहाँ पर वेब पेज संग्रहित होते हैं वो वेबसाइट कहलाती है। वेबसाइट पर क्या होते हैं, कई सारे पेजेस होते हैं और उन पेजेस को वेब पेज कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर इससे सूचनाओं की सूची प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि प्रत्येक वेबसाइट का पहला पृष्ठ कौन सा कहलाता है, क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो होम पेज ही कहलाता है। क्लियर है, ये चीज़ आप जरूर याद कर लें। अगला दिया गया आपको ASP क्या है, एक्टिव सर्वर पेज, इसका संक्षिप्त रूप है। ASP एक वेब पेज को बनाने के लिए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यह कंप्यूटर कोड को इंटरनेट सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल करता है। ASP का यूज़ इंटरनेट पर परस्पर क्रिया
डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ASP का अन्य पूर्ण रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, या तो एक्टिव सर्वर पेज इसको कहा जाता है या फिर इसको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। क्या करता है? ये सर्विस को प्रोवाइड करता है। एक डेटा एंट्री वेबसाइट जिसे एक फर्म साइट भी कहा जाता है, वेब पर एक पृष्ठ है जो उपयोगकर्ता को कुछ प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। वेब पृष्ठ पर डेटा एंट्री फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती है। तो यहाँ पर आपको ASP के बारे में बताया गया, ASP का क्या काम होता है। इसके बाद आगे आपको दिया गया है FTP आपने अभी देखा था कि FTP का यूज़ किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मतलब ध्यान देने वाली बात है कि नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटर, जो अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, उनके द्वारा कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए आप डेटा का ट्रांसफ़र जब करते हैं, जैसे कि आप डाउनलोड करेंगे या फिर अपलोड करेंगे, तो इसकी सुविधा बनाने के लिए, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए जो नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं उनके समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको ही कहा जाता है फाइल का ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है नियम। क्लियर है? यहाँ पर आपको समझ आया? तो FTP का यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। अब आपको जैसे बार बार कहते हैं कि एग्ज़ाम में ये पूछ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ वीडियो के एग्ज़ाम में ही पूछी गई है, किसी और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, SSC में भी कंप्यूटर आजकल पूछा जाता है, रेलवे में भी कुछ कभी प्रश्न बन जाते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, PCS वगैरह भी कुछ स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर आपका पूछा जाता है, जैसे MP वाले पूछते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है और वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब होता क्या है आजकल, क्या है, सब्जेक्ट तो आपका एक ही है, कंप्यूटर है, और वो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो कई बार एग्जामिनर किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को किसी और एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके ऐसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लें। इसलिए हो सकता है वीडियो में नहीं पूछे गए ये प्रश्न, लेकिन कहीं और पूछे गए हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लें। बस कहने की बात ये है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। आगे दिया गया है आपको शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना। अगर गवर्नमेंट कंप्यूटर का यूज़ करती है तो उसको कहते हैं ई-गवर्नेंस, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस का मतलब है सभी प्रकार की सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन सर्विस के जरिए जनता तक पहुंचाना, जिससे समय की बचत हो और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटना पड़े। तो आजकल हमारी जो गवर्नेंस है वो कैसी हो रही है? डिजिटलाइज हो रही है, और इसको कहते हैं ई-गवर्नेंस। ई-कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, तो उसको कहते हैं ई-कॉमर्स। जैसे आप आजकल अमेज़ॉन का यूज़ करते हैं, मिंत्रा का यूज़ करते हैं, मीशो का यूज़ करते हैं, कई सारे फ्लिपकार्ट का भी यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ई-कॉमर्स के हैं। ठीक है, तो वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक की मदद से करना या फिर इंटरनेट पर व्यापार करना ई-कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बनाया है। इसकी सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, एम-कॉमर्स, ये सब कहलाती हैं। ये सब ई सेवाएं ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। इसके 7 अवयव होते हैं। 7 अवयव कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। 7 कंपोनेंट्स होते हैं ई-कॉमर्स के। ये कौन से हैं? सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मतलब आपका एक मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आपकी जो सप्लाई है वो होती रहे, आपूर्ति चीज़ों की होती रहे। एक गोदाम होना चाहिए, गोदाम का कोई संचालक होना चाहिए। भेजना और रिटर्न करना, मतलब चीज़ों को सेंड करने वाला आपका पर्टिकुलर एक पूरा टीम होनी चाहिए, और फिर रिटर्न करने के लिए भी ग्राहक से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ई-कॉमर्स कैटलॉग आजकल आप देख के ही चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी कपड़ा खरीदना है तो आप उसको जाकर देखते हैं कि वो दिख कैसा रहा है, तो कैटलॉग होना चाहिए। और उत्पाद डिस्प्ले होना चाहिए। उत्पाद आप जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले आप अच्छे से कर पाएँ। विपणन और वफादारी कार्यक्रम, तो आपको व्यवसाय करना आना चाहिए और एक आपकी वफादारी होनी चाहिए, ईमानदारी से आप काम करें। मतलब अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट देखकर ऑर्डर किया है तो आप एज इट इज़ वही प्रोडक्ट पहुंचाएं, रॉन्ग प्रोडक्ट ना पहुंचाएं। ये आपकी क्या है? वफादारी है। शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, तभी आप ई-कॉमर्स पर काम कर पाते हैं या फिर ई-कॉमर्स कर पाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय कर पाएंगे।
इंटरनेट पर आप व्यवसाय कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद आगे दिया गया है तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, ये इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ भी याद कर लें। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है, यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 नवंबर 2010 को, और इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि किसके द्वारा तत्काल भुगतान सेवा का संचालन किया जाता है, तो NPCI करता है। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 22 नवंबर 2010 को ये शुरू हुई थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के रूप में आप देखते हैं फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, गूगल पे का यूज़ करते हैं, UPI आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें इसी के तहत आई हैं। इसके बाद अगला टर्म आप पढ़ रहे हैं NEFT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किसी व्यक्ति या फिर कंपनी को एक बैंक से दूसरे में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा ये प्रदान करता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो इसी पर आधारित है। आप अकाउंट से पैसे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपना अकाउंट आप ऑनलाइन ही मैनेज कर पाते हैं। ये सब NEFT का कमाल है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए होता है। तो ये नेशनल है, तो नेशनल से ही आपका तात्पर्य है कि देश के अंदर कर पाएंगे, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अभी जानी। अगला है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ऐसी तकनीक है जिसमें हम मोबाइल से अपने बैंक खातों को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन किया जाता है। अब यहाँ दो चीज़ बता दी, मोबाइल बैंकिंग बता दी क्या होती है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बता दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम में पूछ चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग मॉनिटर, कैमरा और माइक्रोफोन है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, UP SSSC ये प्रश्न भी पूछ चुका है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में क्या कौन कौन से अवयव हैं जिनका यूज़ करते हैं? मॉनिटर का, कैमरे का और माइक्रोफोन का, ये यूज़ करते हैं आप। वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाले छोटे डिजिटल कैमरे को वेब कैमरा कहा जाता है। ये एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में गोफर का यूज़ किया जाता है। गोफर क्या है? गोफर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इंटरनेट सर्वरों पर फाइल दिखाने और संयोजित करने के लिए विश्वव्यापी वेब का तारीख दी जाती है। गोफर अन्य वर्ण विषयों को श्रेणीबद्ध सूची के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो सूचनाओं को एकत्रीकरण करने में गोफर का यूज़ करते हैं। कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको एकत्र करना है, तो उसके लिए गोफर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे कंप्यूटर से रिलेटेड, और कुछ टर्म्स बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।